हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 4 हिंदी कोमपल अध्याय 14 बीजुका। ये एक कविता है। बीजुका जो नाम है ये एक पुतला का नाम है जो आप मकई के खेत में, चना की खेत में आप पुतले को जरूर देखे होंगे। इसी के बारे में कवि ने वर्णन किया है। पहले हम कविता को पढ़ लेते हैं। हरे भरे खेतों में देखो कैसे तनकर खड़ा बीजुका, सिर पर कालिख वाली हंडी है चूने का टीका, कुर्ता ढेला फटा चेथड़ा तनिका ना इसे सलीका, हाथ पांव लकड़ी के इसके पर मन का है कड़ा बीजुका, देख बिजुकते नील गाय भैंस और सांड भड़कते, पास न फटके कोई पक्षे सूरत देख हड़कते, पांव जमाकर धरते में अपने ड्यूटी पर अड़ा बीजुका, कड़ी धूप हो सर्दी हो अथवा नाव की बौछारें, होता तनिका ना विचलित या सहकर मौसम की मारे, वफादार सैनिक जैसा रहता दम सीधे पड़ा बीजुका, है किसान का हम जोले और फसलों का रखवाला, सब कुछ देखा करता है या मुंह पर डाले ताला, है बदरूप उपेक्षित फिर भी दोस्त खेत का बड़ा बीजुका। इसका लेखक है भागवती प्रसाद द्विवेदी जी। जो चलिए अब हम कविता को पढ़ेंगे और उसका अर्थ भी समझेंगे। हरे भरे खेतों में देखो कैसे तनकर खड़ा बीजुका, यानी ये जो पुतला रहता है, बीजुका जो पुतला का नाम है, ये हरे भरे खेतों में देखो कैसे तनकर खड़ा ये बीजुका, यानी ये हरे भरे खेतों में तनकर खड़ा रहता है। सिर पर कालिख वाली हंडी है चूने का टीका, यानी जो इसका ये सिर है जो कालिख वाली हंडी का है और ये चूने का टीका, कुर्ता ढेला फटा चेथड़ा तनिका ना इसे सलीका, यानी जो ये कुर्ता पहना हुआ है ये ढेला फटा चिथड़ा तनिका ना ये सलीका, सलीका का अर्थ हुआ तमीज या ढंग का नहीं पहना है, हाथ पांव लकड़ी के इसके पर मन का है कड़ा बीजुका, इसका जो ये हाथ है ये जो पैर है ये लकड़ी का है पर इसका मन कड़ा है बीजुका, यानी इसका मन पुतले का कड़ा है बीजुका, देख बिजुकते नील गाय, देख बिजुकते नील गाय भैंस और सांड भड़कते, पास ना फटके कोई पक्षी सूरत देख हड़कते, यानी देखकर बिजुकता को नील गाय भैंस और सांड क्या होता है भड़कते हैं। इसे देखकर पास ना फटके कोई पक्षी सूरत देख हड़कते, यानी जब इस बीजुका पुतला को पक्षी जब देखता है इसकी सूरत यानी चेहरा, तो ये देखकर हड़कता है पंछी। पांव जमाकर धरते में अपने ड्यूटी पर अड़ा बीजुका, यानी ये जो फसल की इसका पैर जो लकड़ी का है ये अड़ा कर ड्यूटी यानी कि अपने काम पर अड़ा है ड्यूटी के साथ, कड़ी धूप हो सर्दी हो अथवा नाव की बौछारें, होता तनिका ना विचलित या सहकर मौसम की मारे, या कड़ी धूप हो सर्दी हो या बरसात हो या अथवा नभ की बौछारें, तनिका ना यह विचलित का अर्थ हुआ अस्थिर, सहकर या मौसम की मारे, यानी ये सभी मौसम को सहकर कभी ना ये विचलित होता है ये पुतला, वफादार सैनिक जैसा रहता दम साधे पड़ा बीजुका, यानी जिस तरह से हमारे देश में सैनिक अपने वफादार के साथ खड़ा रहते हैं उसी तरह ये पुतला भी अपने किसान की खेत में यानी मक्के की चना की खेत में अड़िग रहते हैं अपने ड्यूटी पे, सीधे पड़ा बीजुका, है किसान का हमजोली और फसलों का रखवाला, यानी है किसान का हमजोली का अर्थ हुआ साथी मित्र, और फसलों का रखवाला उसका दोस्त के और फसलों का रखने वाला सुरक्षित, सब कुछ देखा करता है या मुंह पर डाले ताला, यानी ये सब कुछ देखता है पर मुंह पर डाले ताला का अर्थ हुआ ये कुछ नहीं बोलता है बदरूप उपेक्षित फिर भी
बदरूप का अर्थ हुआ बदसूरत, यानी देखने में उसकी चेहरा अच्छा ना लगे। है बदसूरत उपेक्षित, उपेक्षित का अर्थ हुआ जिस पर कोई ध्यान ना दिया जाए। फिर भी दोस्त खेत का बड़ा बीज का, फिर भी ये है दोस्त खेत का बड़ा बीज का। इसके बाद ये हमारा शब्दार्थ है। ये जो कविता है भागवती प्रसाद द्विवेदी जी, ये किसान और पुतले की तुलना में किस तरह से पुतला एक किसान की दोस्त है, किस तरह से उसकी फसलों को रखवाली करते हैं, उसके बारे में इस कविता को साथ वर्णन किया गया है। अब हमारा शब्दार्थ है सलीका, तमीज यानी ढंग, विचलित अस्थिर, हमजोले साथे, सूरत यानी चेहरा उपेक्षित जिस पर ध्यान ना दिया जाए, बदसूरत क्या है, बदरूप का बदसूरत यानी जो चेहरा देखने में अच्छा ना लगे। उसके बाद ये अभ्यास है प्यारे बच्चों, ये अगले वीडियो में आएगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए प्यारे बच्चों, और कमेंट जरूर करिए। जब तक के लिए